आज का आपका क्लास 10th का अगला वीडियो आया है। चैप्टर नंबर 1 का एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, जिसमें मैंने आप लोग को बताया था केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस के बारे में, कैसे उसको स्टेटमेंट से सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद उसी में मैंने आप लोग को थोड़ा बेसिक कुछ बताया था कि एटॉमिक नंबर वगैरह याद कर लीजिएगा। ठीक है, और ये सारी चीज़ें अब उसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। उसमें मैंने एक चीज़ और बताई थी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर एक केमिकल रिएक्शन हो रहा हो आपके अगल बगल या लैब में या घर में, तो आप कैसे पहचानेंगे, क्या ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनको देखकर आप ये कह सकते हैं कि वह एक केमिकल रिएक्शन है। तो आगे आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में 3 वीडियो मेरे ख्याल से बनेगा, तो ये दूसरा है, इसके बाद एक और बनेगा और ये चैप्टर क्या हो जाएगा आपका, खत्म हो जाएगा। बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, कि एक केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं। तो आज के वीडियो में यही आपको बताऊंगा और सिखाऊंगा। अच्छा, किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के 3 मेजर तरीके होते हैं। एक होता है जो आपके सिलेबस में, क्लास 10th के सिलेबस में है, जिसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, हिंदी में आप बोल सकते हैं तुक्का मेथड। दूसरा एक आपका होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, जो आप क्लास 11th में एक चैप्टर है रेडॉक्स रिएक्शन, उसमें आप पढ़ेंगे। तीसरा आपका है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, वो भी क्लास 11th के रेडॉक्स रिएक्शन एक चैप्टर में दिया हुआ है। तो 3 मेथड है, जिसमें से एक मैं अभी आपको यहां समझाऊंगा। 2 अगर आपको समझना होगा, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, तो जब मैं क्लास 11th का रेडॉक्स रिएक्शन नाम के चैप्टर का वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, कई बच्चे 10th के सोच रहे होंगे कि सर इस चैप्टर में आगे रेडॉक्स रिएक्शन भी दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। हाँ, थोड़ा बहुत उसको ही बताऊंगा, जो आपकी बुक में दिया है वो तो बताऊंगा ही बताऊंगा, प्लस थोड़ा सा हाई लेवल का भी बताऊंगा जो 11th और 12th की बुक्स में दिया हुआ है। ठीक है, वही थर्ड वीडियो में वो रहेगा, थर्ड या फोर्थ वीडियो में। ठीक है, तो बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा, तो रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर है। ये कब संभव होता है? ये तभी संभव है जब रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम, जिसके जितने एटम हों उतने ही प्रोडक्ट में उसके उतने एटम हों। अगर रिएक्टेंट में कार्बन के 4 एटम हैं तो प्रोडक्ट में भी 4 ही होने चाहिए। अगर रिएक्टेंट में कार्बन के 2 एटम हैं तो प्रोडक्ट में भी 2 ही होने चाहिए, तभी तो उनका मास बराबर होगा। मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। तो हमको एटम्स की संख्या बराबर करनी है। अगर हम एटम्स की संख्या को बराबर कर ले गए तो हम कह सकते हैं कि हमारा रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, अब देखिए एक एग्जांपल लेके मैं चलता हूं, जैसे सबसे छोटा एग्जांपल। अच्छा, एक और कुछ बेसिक चीजें मैं आपको क्लियर कर देना चाहूं। अगर कहीं लिखा हुआ है H2O और मैं तुमसे कहूं कि यहां पर बताओ हाइड्रोजन के कितने एटम है, तुम बोलोगे 2, मैं बोलूंगा ऑक्सीजन के कितने एटम है, 1। जो आगे नहीं लिखा है तो क्या लिखा है, 1 लिखा है। बहुत बेसिक से बता रहा हूं। तो हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2, और ऑक्सीजन का कितना एटम है, 1। ठीक है, मैं कहूं ऑक्सीजन के 2 एटम कर दो, ऑक्सीजन का 2 एटम कर दो। हमको पढ़ना है हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई या डिवाइड आप कर सकते हैं। तो बताइए, मैं कहूं ऑक्सीजन की संख्या को 2 कर दो, तो कई बच्चे यहां पर लिख देते हैं 2। जानते हो, यहां पर 2 लिख दोगे तो ये फार्मूले का कंपोजिशन ही तुमने बदल दिया। पहले था H2O और H2O को हम बोलते हैं वाटर, पानी। फिर जब तुमने यहां पर 2 लिख दिया तो ये क्या हो गया, H2O2, और H2O2 को बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। नाम ही बदल गया, फार्मूला ही बदल दिया आपने। बैलेंस करते समय किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन ये चीज अपने जहन में बिठा लीजिए कि मल्टीप्लाई तो करते हैं, लेकिन ऐसे करते हैं कि फार्मूले के कंपोजिशन में कोई परिवर्तन ना हो, कोई चेंज ना हो। ठीक है, अच्छा, तो कई लोग यहां मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये गलत है, यहां नहीं कर सकते हैं आप मल्टीप्लाई। कई लोग बीच में ऐसे लगा देते हैं। मैं पढ़ाता हूं तो देखता हूं बच्चे ये गलती करते हैं। ये क्या है, H2O, ये क्या है, नहीं, ये तो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ वाटर, H2O। तो आपको जो कुछ भी मल्टीप्लाई करना है वो यहां करना है, यहां आप यहां लिख देंगे 2। तो अब बताइए ऑक्सीजन के कितने एटम हो गए, 2। अच्छा, कई बच्चे कहते हैं सर हाइड्रोजन के अभी कितने एटम है, तो 2 थे, और ऐसे कितने मॉलिक्यूल है, 2, तो 2 दूनी 4 हो गए। तो लोग कहते हैं हाइड्रोजन तो डिस्टर्ब हो गया। हाँ, बिल्कुल होगा डिस्टर्ब। इसी चीज को तो सीखना है कि कैसे बैलेंस करेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई कसम खा लीजिए कि आगे ही करेंगे। ठीक, अब जैसे एक एग्जांपल लेके मैं चलूंगा धीरे धीरे।
जैसे मैंने लिख दिया H2 प्लस O2, पहले कुछ ऐसे ही नॉर्मल एक एग्जांपल फिर आपको भी दूंगा प्रैक्टिस के लिए। H2 प्लस O2 गिव्स H2O, कहेगा इसको बैलेंस करिए। आइए गिनते हैं। रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम सेम होने चाहिए प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम्स। ये बताइए यहाँ हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, आप बताइए। 2 एटम है। यहाँ हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 2 हैं, ऑलरेडी बैलेंस्ड। यहाँ ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 2 हैं। यहाँ ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 1 है, बैलेंस है नहीं। हम चाहते हैं ऑक्सीजन एटम की संख्या 2 हो जाए, तो आगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, तो आगे 2 से मल्टीप्लाई करते ही हाइड्रोजन एटम की संख्या कितनी हो गई, 2 दूनी 4, और यहाँ पर कितनी है, 2 है, तो इसको भी 4 करना पड़ेगा, इसे 4 के बराबर करना पड़ेगा, तो आगे 2 से मल्टीप्लाई 2H2। किताबों में आप देखेंगे तो ऐसे भी दिया रहता है, ऐसे टेबल बनाता है कि रिएक्टेंट, फिर यहाँ लिखता है प्रोडक्ट, फिर यहाँ लिखता है एलिमेंट। क्या लिखता है, एलिमेंट। 2 तरीका बता रहा हूं, एलिमेंट। तो एलिमेंट में क्या क्या है, H और O है, H लिख दिया, O लिख दिया। H के कितने एटम थे पहले, बैलेंस करने के पहले, H के कितने एटम थे, 2, और O के 2 इधर और प्रोडक्ट में भी 2, और O के कितने थे, 2 इधर और प्रोडक्ट में कितने, 1। अब बैलेंस करना था, तो ऐसे भी बैलेंस करता है। किताबों में ऐसे टेबल बना देता है, रिएक्टेंट का एटम लिख लेगा, प्रोडक्ट का एटम लिख लेगा। ये थोड़ा लेंथी प्रोसीजर है भाई, हमको एग्जाम में 1-1 नंबर का आ जाएगा कि इस रिएक्शन को बैलेंस करिए। हम पूरा टेबल ओवर बनाएंगे, और टेबल बनाएंगे तो दिक्कत इसमें भी आती है वही जो यहाँ आती है। ऐसा नहीं कि टेबल बनाने से आपका कुछ आसान हो गया। तो जिस तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूँ इसी तरीके से आप हिट एंड ट्रायल है, तुक्का मारना, तुक्का मारिए, गलती हो गई मिटाइए, फिर नया तुक्का मारिए। कई बच्चे घबराते हैं, गलती से हम 3 लिख दिए सर यहाँ 2 की जगह, तो कोई बात नहीं, मिटा दीजिए, फिर 2 लिख दीजिए, वो लाइन काट के नई लाइन में लिख दीजिए। तो हिट एंड ट्रायल का तो यही होता है, तुक्का मारते नहीं जब तक बैलेंस ना हो जाए। ठीक है, तो ये मेथड मैं प्रेफर नहीं करता हूँ, ये नीचे वाला मेथड है, टेबल वगैरह बना के। ठीक है, क्योंकि टेबल वगैरह बना के जो लोग बैलेंस करते हैं, मैं ऐसे रिएक्शंस भी आपको दे दूंगा 2-4 जो इससे कभी नहीं होंगे, लेकिन नॉर्मली अपने बुद्धि विवेक आप इस्तेमाल करेंगे तो इससे हो जाएंगे। तो ये मैंने बैलेंस कर दिया था, तो इसको मिटाता हूँ, ये आपका 2 हो गया था और ये भी आपका 2 हो गया था। अभी मैं कुछ 4-5 एग्जांपल ऐसे नॉर्मली लेके चलूंगा, फिर मैं धीरे धीरे जो है और टफ की ओर बढ़ूंगा। अच्छा, तो कहीं लिखा हो N2 माने नाइट्रोजन प्लस H2 और गिव्स NH3। मुझे बैलेंस इक्वेशन याद है, तो मैं कभी कभी गलती से लिख दूंगा डायरेक्टली बैलेंस। ये नाइट्रोजन के कितने एटम है, 2। यहाँ कितने एटम है, 1। बताइए, नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन ना 3 है, नाइट्रोजन तो 1 ही है। बताइए, ये 2 है और ये 1 है, इसको 2 कैसे करें, कितने से मल्टीप्लाई करके 2 करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। आगे करना, आगे, बीच में ना घुसा देना कि N2 छोटा सा ना, आगे। अब बताओ यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने एटम हो गए, 3 दूनी 6। 1 अमोनिया में 3 थे, तो 2 अमोनिया में कितने हो गए, 6। और यहाँ हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2। बताओ कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाए। यहाँ देखो 2 3 6, तो 2 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 3 दूनी 6। ये रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो मैं जल्दी जल्दी आज आपको कम से कम कोशिश करूंगा 10-20 जो है आपको बैलेंस करके दिखा दूं। तो मैं वीडियो पॉज करूंगा, पॉज करने के बाद मैं 3-4 एग्जांपल यहां लिखूंगा। ठीक है, उसके बाद जो है आप लोग उसको बैलेंस करेंगे। तो देखिए, ठीक है, आपके सामने ये 3 वीडियोस, 3 मतलब क्या कहते हैं, रिएक्शंस लिखे हुए हैं, इन तीनों को बैलेंस करना है। ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है H2S प्लस O2 गिव्स SO2 प्लस H2O। आइए देखिए, ये तो H2S में हाइड्रोजन कितना है, 2 है, देख लीजिए, यहाँ है नहीं, यहाँ पर भी 2 है, बैलेंस है। यहाँ सल्फर कितना है, 1 है, यहाँ पे भी 1 है, बैलेंस है। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2 है, और यहाँ पर कितना है, 2 और 1 3। अच्छा, तो यहाँ 2 है और वहां 3 है, तो 3 ऑड नंबर है ना, उस ऑड को इवन में करो। 3 से बड़ा इवन नंबर क्या होता है, 4। भाई यहाँ पर 2 है, 2 में किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो 2 दूनी 4 होगा, 2 3 6 होगा, 2 4 जा 8 होगा, 2 5 जा 10 होगा, 2 6 जा 12 होगा। ठीक है, तो ये बताइए 2 यहाँ और 1 यहाँ 3 है, तो 3 में कैसे होगा, 2 3 कैसे होगा। तो हम इस 3 को इवन में कन्वर्ट करें। 3 से बड़ा इवन क्या है, 4 है। ठीक है, तो इससे बड़ा इवन, तो इसमें 2 आगे 2 मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये देखिए 2 और 2 क्या हो गया, 4 हो गया। और यहाँ कितना है, 2 है, तो यहाँ भी आगे 2 से मल्टीप्लाई करिए, कितना हो गया, 4 हो गया। देखिए 2 दूनी 4 हो गया, और ये भी 2 और 2 क्या हो गया, 4 हो गया। अच्छा, अब आगे देखिए, अब देखो जब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई किए तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 दूनी 4, और यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2, तो इसको भी 4 बना लो, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करिए, भी क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अच्छा अब देखिए,
अब बहुत ज्यादा ये बहुत तिकड़म वाला है। अभी बताइए यहाँ पर देखो, जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया सल्फर कितना हो गया 2, और यहाँ सल्फर कितना है 1 है, तो आगे फिर जो है 2 से मल्टीप्लाई किए सल्फर भी क्या हो गया 2। अब फिर से ऑक्सीजन पे आइए, ये बताइए यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2 दूनी 4, और 4 और 2 6, और यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2 दूनी 4, इस 2 को मिटाकर वापस से क्या कर दिए 3। देखिए आपका केमिकल रिएक्शन क्या हो गया, टोटली क्या हो गया, बैलेंस। आइए फिर से चेक करते हैं, हाइड्रोजन 2 दूनी 4, हाइड्रोजन 2 दूनी 4, सल्फर 2, सल्फर देखिए 2, ये सल्फर है 5 मत समझ लीजिएगा, ठीक है। ऑक्सीजन 3 दूनी 6, यहाँ ऑक्सीजन देखिए 2 दूनी 4 और 2 6, मतलब बहुत तिकड़मबाजी करनी पड़ी, कई बार मिटाना भी पड़ गया आखिर में इसको, लेकिन एक समय आएगा कि रिएक्शन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। आगे देखिए, ये तो बहुत आसान है, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ कितना है 1, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ क्लोरीन कितना है 2, यहाँ ऑलरेडी क्लोरीन 2 हो गया, बैलेंस बैलेंस। यहाँ आयरन कितना है 1, यहाँ आयरन कितना है 3, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ भी है 2, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 1, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 4, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, 4 से मल्टीप्लाई कर दिए 4 हो गया। हाइड्रोजन 4 से मल्टीप्लाई करते ही कितना हो गया, बोलिए 4 इंटू 2 कितना हो गया 8, और यहाँ कितना है 2, तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिए 4 इंटू 2 8, बैलेंस। 3 आयरन 3 आयरन, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन। तो इसको आप बाकायदे नोट करेंगे, अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए अगला एग्जाम्पल क्या है आपका, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। अच्छा एक चीज और ध्यान दो, SO4 अपने आप में एक ग्रुप होता है, कहीं भी SO4 आ जाए, NO3 आ जाए, PO4 आ जाए या OH आ जाए, तो आप पूरे ग्रुप को पूरे ग्रुप से कंपेयर कर सकते हैं, अलग अलग चाहे तो अलग अलग भी कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ हाइड्रोजन छोड़ दीजिए, अभी सल्फर, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ देखिए 1 है, इसको भी छोड़ दीजिए हाइड्रोजन को, ठीक है। ये तो SO4 यहाँ कितना है 1 है, यहाँ कितना है 1 है, देखो SO4 पूरा एक ही बार है ना, यहाँ भी एक ही बार, आगे कोई चीज मल्टीप्लाई तो हुई नहीं। यहाँ देखो सोडियम कितना है 1 है, यहाँ देखो सोडियम कितना है 2 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई मिटाना पड़ सकता है कई बार, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ध्यान दीजिएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अच्छा अब आइए SO4 बैलेंस है, यहाँ 2 सोडियम, यहाँ 2 सोडियम, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2, और देखो 2 यहाँ पर है, 2 और 2 4, और यहाँ कितना है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए कितना हो गया 2 दूनी 4। अच्छा बताइए यहाँ ऑक्सीजन कितना है, देखिए ऑक्सीजन तो देखिए SO4 छोड़ दो, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2, और यहाँ भी SO4 छोड़ दो, ऑक्सीजन कितना है 2, बैलेंस हो गया। चेक करना चाहे तो चेक कर ले, हाइड्रोजन 2 यहाँ और 2 यहाँ मल्टीप्लाई होकर 2, ये 2 2 4, और ये 2 दूनी 4। ये देखिए यहाँ सल्फर कितना है 1, यहाँ सल्फर कितना है 1, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 4 यहाँ और 2 यहाँ 6, और यहाँ पर भी देखिए 4 यहाँ और 2 यहाँ 6, यहाँ पर सोडियम कितना है 2, और यहाँ पर भी कितना है 2। तो हिट एंड ट्रायल क्या होता है, प्रैक्टिस मांगता है, जितना एग्जाम्पल आप करेंगे, 10 एग्जाम्पल तो मैं 10-12 एग्जाम्पल मैं ही इस वीडियो में करवा दूंगा, इसके बाद 10-12-15 आप अपने मन से कर लीजिएगा, काम खत्म। अच्छा ये Ba का मतलब होता है बेरियम, बेरियम का एक एटम है, यहाँ पर भी देखिए बेरियम का एक एटम है, बैलेंस है। अच्छा यहाँ देखो OH ब्रैकेट में है ना, पूरा ग्रुप है, तो अगर पूरा ग्रुप इस साइड है OH है, नहीं है ना, तो हम अलग अलग चेक करेंगे। अच्छा अब देखिए यहाँ ब्रोमीन कितना है 1, और यहाँ कितना है 2, यहाँ ब्रोमीन 2 है, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर लिए, यहाँ देखो Br2 है, और यहाँ Br था, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये भी 2 हो गया, नीचे मत लिख देना 2, बार बार बोल रहा हूँ इस चीज को। अच्छा आप बताइए यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2, और यहाँ ऑक्सीजन कितना है 1, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। देखिए ऑक्सीजन OH का होल ट्वाइस का मतलब है भी 2 और है भी 2, तो ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, भी 2 हो गया। अच्छा तो यहाँ हाइड्रोजन कितना है देखिए 2, और 2 यहाँ पर भी है, जोड़ते रहिएगा भाई, 2 2 4 है, लेफ्ट में 4 है। अच्छा तो यहाँ पर कितना है 2 दूनी 4 है, रिएक्शन हो गया बैलेंस, यानी ये रिएक्शन आपका बैलेंस। अब मैं आपको ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस का कुछ ट्रिक बताने जा रहा हूं। अब जो ट्रिक बताऊंगा उसका इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो कहीं कोई गलती होने वाली नहीं है। अब देखिए 2 रिएक्शन में लेके आया, बहुत मजा आपको आने वाला है, आखिरी तक की वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत शानदार चीज बताने जा रहा हूं, ठीक है। कई जगहों पे लोग बोलते हैं फ्रैक्शन में नहीं बैलेंस किया जाता है, मैं कहता हूं बहुत से ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनको फ्रैक्शन में बैलेंस कर दिए, आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। फ्रैक्शन में 1/2, 3/4, 15/2, 17/3 ऐसे बैलेंस होगा। आइए देखिए कैसे, ये देखो यहाँ लिखा हुआ कार्बन CH4 माने होता है मेथेन, मैं नाम भी बताते चल रहा हूँ, मीथेन। ये देखिए कार्बन कितना है बताइए, आप लोग बताइए 1 है, यहाँ कार्बन कितना है 1 है, बैलेंस है। आगे बढ़िए, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 4 है, 4 है, और यहाँ हाइड्रोजन कितना है बोलिए 2 है,
क्या करें, 2 से आगे मल्टीप्लाई कर दिए, 2 दूनी 4 हो गया। यहां ऑक्सीजन कितना है, 2 है, और यहां ऑक्सीजन कितना देखिए 2 ठो यहां है, CO2 में 2 है, और H2O में 1 था, आगे 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 ये भी हो गया, तो 2 ये और 2 ये कितना हो गया 4। तो इधर भी 2 और 2 4, और यहां कितना है 2 है। बताइए आगे कितने से मल्टीप्लाई करें कि 4 हो जाए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 4 में। बहुत आसान था ना, बहुत आसान आपको लगा होगा, अरे ये तो बड़ा आसान रिएक्शन था, बड़ी आराम से हो गया, बहुत बढ़िया। अच्छा ये देखो, ये मीथेन है तो ये इथेन है, इसी का अगला मेंबर इथेन है, ये भी ऐसे ही रिएक्शन, देखो CO2 बन रहा है, H2O बन रहा है, देखो O2 लिए O2 लिए, ये कार्बन का कंपाउंड, ये भी कार्बन, इसको आइए बैलेंस करते हैं। देखिए यहां कितना कार्बन है, 2 है, यहां कितना है 1 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, बड़ा आसान लग रहा होगा, धीरे धीरे आगे बढ़िए। यहां हाइड्रोजन कितना है 6 है, यहां पर कितना है 2 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 3 दूनी 6। यहां ऑक्सीजन कितना है 2 है, और यहां कितना है 2 दूनी 4 और 3 यहां पर है 4 3 7, 2 दूनी 4 और 3 7, और यहां कितना है 2। फंस गया ना मामला, फंस गया। अब आप इसको तमाम मिटाएंगे, आगे पीछे बढ़ेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, मैं आपको छोटा सा ट्रिक बता रहा हूं, कभी गलती ही नहीं होगी उससे। ऑर्गेनिक के सारे रिएक्शन आप ऐसे बैलेंस कर सकते हैं, इस टाइप के सारे रिएक्शन। चलिए फिर से, कार्बन 2 था, कार्बन 2 हो गया, हाइड्रोजन 6 था, हाइड्रोजन 3 दूनी 6 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ 2 दूनी 4 और 3 7 है। ये बताइए 2 में कितने से मल्टीप्लाई करें कि 7 हो जाए, 3.5 से, 3.5 से। 2 में ये 2 है, 2 में कितने से मल्टीप्लाई करें कि 7 है। इधर कितना है बताओ, 7 था ना, देखो 2 दूनी 4 और 3 7, 7 था ना, तो यहां पर कर दो 7/2। अब 7/2 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 ना बचेगा, 2 दूनी 4 और 3। आप 7/2 की जगह 3.5 भी लिख सकते हैं, 3.5 भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं 7/2 ही आप लिखिए, 3.5 भी लिख सकते हैं। ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। आइए गिनते हैं कैसे। कार्बन 2, हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन 3 दूनी 6। ये देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 2 है ये, और 3.5 है ये, तो 3.5 गुणे 2, 7/2 गुणे 2 है 7। यहाँ कितना है 2 दूनी 4 और 3 7, रिएक्शन बैलेंस है। अब कई बच्चे कहते हैं सर फ्रैक्शन में नहीं बैलेंस किया था, तो आइए एक काम करते हैं, ये तो फ्रैक्शन में क्या है, ये नीचे वाला 2 है ना, अच्छा नहीं लग रहा है 2 ना, आप चाहते हैं ये 2 हट जाता है, बड़ा बढ़िया हो जाता है, तो 2 से सब में मल्टीप्लाई कर दिए, चारों में, 2 से चारों में मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 2C2H6 प्लस 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर 2 कट गया, 7O2 गिव्स 2 से इसमें मल्टीप्लाई किए 4 हो गया, 4CO2 प्लस 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर 6H2O हो गया। क्या दिक्कत है, हो तो गया, देख लीजिए। होता क्या है जब कार्बन आपके ऑड हो, क्या हो ऑड, ऑड समझते हो ना, 1 3 5, 1 था 3 हो 5 हो 7 हो 9 हो, तो आराम से बैलेंस हो जाता है। जब कार्बन आपके इवन हो, देखिए 2 4 6, तब ये फ्रैक्शन वाला जरूर आता है और वो परेशान करता है बच्चों को, और यही तरीका आप अप्लाई करके खर्च कर देंगे। एक और एग्जांपल खर्च में आपको बता दे रहा हूं, इवन वाला, ऑड वाला आप कर लेंगे। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन हो, चाहे 1 हो चाहे 3 हो चाहे 5 हो चाहे 7 हो, आराम से बैलेंस हो जाएंगे। अगर इवन है, 2 वाला कराया 4 वाला दिखाते हैं, तो C4H10 प्लस O2, इसको बोलते हैं ब्यूटेन। 10th में ही एक चैप्टर है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, वहां पर ही पढ़ेंगे आप नाम इसका कैसे लिखते हैं। गिव्स CO2 प्लस H2O, ठीक है। आइए इसको चेक करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं। ये आप नोट कर लिया, मैं समझा रहा हूं मैं, ठीक है, एकदम वही चीज फॉलो करना है। बताइए यहाँ कार्बन कितना है 4 है, बताइए यहाँ कितना है 1 है, 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्या दिक्कत है। यहाँ हाइड्रोजन कितना है 10 है, बताइए यहाँ कितना है 2 है, 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्या दिक्कत है, 5 गुणे 2 10। यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2 है, इसकी बतिये छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। यहाँ कितना है 4 गुणे 2 8 और 5 जोड़ दिए 13, कहे थे ना दिक्कत आएगी, 13 है। यहाँ 13 ऑक्सीजन है और यहाँ 2 ऑक्सीजन है, बताइए 2 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 13 हो जाए, 13/2 से। जितना उधर हो 13 और जितना इधर उतना बटे 2, 13/2, बस 13 का आता, 2 में कितने से मल्टीप्लाई करोगे कि 13 हो जाएगा, 6.5 से। 6.5 into 2 is equal to 13, और 6.5 को आप ऐसे लिख सकते हो 13/2। आपका मन करे तो 6.5 लिख दो ना, अभी तो मल्टीप्लाई करना ही है। ये फ्रैक्शन में आ गया, हम चाहते हैं फ्रैक्शन में ना इंटीजर में आए। 2 से मल्टीप्लाई करो पूरे रिएक्शन में, 2 यहां मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो ये 2C4H10 प्लस
13O2 गिव्स 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8CO2 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10H2O। ये रिएक्शन पूरा बैलेंस है। बताइए तुक्का मार मार के इतना बड़ा बड़ा नंबर आप खोज पाते, खोज क्यों नहीं लेते? दिक्कत होती। 4 दूनी 8, यहाँ देखिए 4 दूनी 8, यहाँ देखिए 10 दूनी 20 और यहाँ देखिए 10 दूनी 20, यहाँ देखिए 13 गुणे 2 26, यहाँ देखिए 8 गुणे 2 16 और 10 into 1 10 26। तो आप देख रहे हैं बहुत ही आसान है ये। तो इस मेथड का इस्तेमाल करें। ऑड नंबर ऑफ कार्बन है तब आराम से हो जाएगा, इवन है तब ये वाला मेथड अप्लाई है। 2 एग्जांपल मैंने इसका दिया है, ठीक है। एक और दे दे रहा हूं, इसका नाम सुने हैं क्या? बेंजीन का C6H6, इसको बोलते हैं बेंजीन। अब प्लस O2, ये एक एग्जांपल और देख लीजिए। अब गिव्स क्या देता है? CO2 प्लस H2O। यहां कितना कार्बन है? 6 है। यहां कितना है? 1 है। 6 से मल्टीप्लाई कर दिए। यहां कितना हाइड्रोजन है? 6 है। यहां कितना है? 2 है। 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। यहां कितना ऑक्सीजन है? 2 है। यहां देखिए 6 दूनी 12 और 3 15, 6 गुणे 2 12 और 3 into 1 3 15, यहां 2 है। 2 में कितने से मल्टीप्लाई करें 15 हो जाए? 7.5 से। 7.5 से आप इसको 15/2 भी लिख सकते हैं ऐसे। अब 7.5 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? इंटीजर हो जाए 2 से, सब्ट्रैक्ट कर दो 2 से। 2C6H6 प्लस 15O2 गिव्स 6 into 2 12CO2 प्लस 3 into 2 6H2O। हो गया? देख लीजिए हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। तो ये बैलेंसिंग अभी मैंने आपको सिखाया है। और एक चीज मेरा आपसे बहुत विनम्र निवेदन है कि ये बैलेंसिंग प्रैक्टिस करिएगा। ये हमेशा प्रैक्टिस मांगता है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस मांगता है। जो किताबों में ऐसे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिख के नंबर लिख के जो दिक्कत इसमें आती है जितनी, उससे कहीं ज्यादा उसमें आती है, और वो आपका समय बर्बाद करता है, वो आपका पेन पेपर बर्बाद करता है। आप कोशिश करिए डायरेक्ट ऐसे बैलेंस करने की। कहीं कोई दिक्कत है मुझसे पूछिए। विश्वास मानिए 50 एग्जाम्पल आप जिस दिन कर लेंगे ना, रिएक्शन देखते ही आप बताने लगेंगे कि इसके आगे क्या हो। 50 करके तो देखो, लगभग 1 2 3 4 लगभग 12-13 तो मैं ही करवा दिया हूं। जितना टीचर कराता है उसका 25 गुना बच्चों को करना चाहिए, तो 25 गुना मैं नहीं कर रहा हूं। अगर मैं 13 करवाया हूं तो आप इसका 2 गुना करो ना, 3 गुना करो। इतना प्रैक्टिस घर पे कर लो, देखो एकदम हीरो हो जाओ। और एक बता दें, ये मेथड मत इस्तेमाल करना, बार बार जोड़ दे रहा हूं। जो कैसे ऐसे कॉलम बनाकर यहाँ रिएक्टेंट, यहाँ प्रोडक्ट, यहाँ एलिमेंट लिख के नंबर लिख के ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, गलत होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं और समय बहुत लगता है। आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में इतना तेज कंपटीशन, समय कहाँ है? समय कहाँ है बर्बाद करने के लिए? इस मेथड में अगर एक बार पढ़ गए तो ये जीवन पर्यंत कोई रिएक्शन बैलेंस करने के लिए तुमको ये करना ही पड़ेगा। और इसके अलावा तुम डायरेक्ट कर ही नहीं पाओगे। तुम भी सही करोगे लेकिन तुम्हारे सामने तुमसे पहले 50 बच्चे सही कर लेंगे, इस तरह से। और तुम बता दे, अभी आगे चल के 2 मेथड और 11th में पढ़ोगे, बताया हूं अभी वीडियो के शुरुआत में। वो दोनों, इसका मतलब क्या है? वो 2 मेथड क्यों पढ़ाया गया? एक पेज का रूल है, इसीलिए पढ़ाया गया है। क्योंकि ये सब रिएक्शन जो है आगे चल के ऐसे ऐसे रिएक्शन आने वाले हैं जो इससे हिट एंड ट्रायल वगैरह किसी से बैलेंस होने वाले नहीं है। उन्हीं को बैलेंस करने के लिए नए नए मेथड आएंगे। तो फिलहाल इसमें समय बर्बाद ना करके आप इस मेथड का इस्तेमाल करें। ऑर्गेनिक का अलग मैंने बता दिया, कुछ का उधर अलग बता दिया था, उसको आप प्रैक्टिस करिए। कहीं कोई दिक्कत आए उसको पूछिए। अगले वीडियो में लेके आऊंगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। 5 तरह का आप लोगों में दिया हुआ है: कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रेडॉक्स रिएक्शन। तो कोशिश करूंगा कि सारा एक वीडियो में आ जाए, लेकिन रेडॉक्स रिएक्शन को थोड़ा डिटेल से समझाना है मुझे, तो हो सकता है उसके लिए एक सेपरेट ही वीडियो बना डालूं मैं, ठीक है। और बाकी चीजें एक में आपको पढ़ा दूं।